अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरी अम्मी बना रही थी पीनट बिस्किट। तो सुबह सुबह अम्मी ने मुझे उठा दिया और मेरी नींद हो गई ख़राब और मेरा मुंह ऐसे बना होता है ना, जब बिस्तर से सर्दियों में निकलना पड़ता है ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो सुबह सुबह अम्मी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। अम्मी ने नाश्ता नहीं किया था, लेकिन सबसे पहले हम पीनट बिस्किट बना रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी ने 4-5 इलायची और चीनी जो है वो जग में डाल के और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये करने के बाद अम्मी ने ढक्कन खोला। साथ साथ अम्मी एक एक चीज़ मिक्स करती हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से जो है ग्राइंड कर लेती हैं। अब अम्मी ने 1 कप जो है बीच में घी डाला। इकट्ठी चीज़ें नहीं डालती, वो फिर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता इस तरह। तो एक एक चीज़ करके डालें तो वो ठीक रहता है। तो खैर मेरा मुंह इतना बन जाता है ना, जब सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता और अम्मी मुझे उठाएं, क्योंकि मैंने कैमरा वगैरह लगाना होता है, मोबाइल वगैरह मेरे पास ही होता है। तो ट्राईपॉड जो है वो भी अंदर पड़ा होता है, तो वो बाहर निकालना और सारी सेटिंग करके देना, तो तब जाके जो है अम्मी कुकिंग वगैरह करती हैं। और रात को हमारी हमेशा जो है वो यही बातचीत होती है। अम्मी कहती हैं कि सुबह हमने ये चीज़ बनानी है तो तुमने सुबह उठना है, और सुबह सवेरे मुझे फिर उठना पड़ता है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है एक अंडा जो है वो तोड़ के वो अंदर डाल दिया। तो ये सब जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद ये मिक्स हो चुका था। तो अब अम्मी एक बर्तन लेकर आई थी और उसमें अम्मी निकाल रही थी इसको। तो उसके बाद अम्मी ने एक छाननी लेकर, स्ट्रेनर लेकर, और उसके अंदर 1 कप जो है वो मैदे का डाल दिया और उसको अम्मी अच्छे तरीके से छान रही थी। तो अम्मी ने ये बिस्किट जो है फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे। हल्के फुल्के ये बिस्किट थे, बेकरी बिस्किट की तरह। और बेकरी बिस्किट बल्कि थोड़े हैवी होते हैं, ये बहुत ही लाइट थे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये बने थे। आप लोग इस रेसिपी को जो है घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपने इसको ट्राई किया, या आपकी मम्मा भी आपको इस तरह की कोई चीज़ बनाकर घर पर खिलाती हैं या नहीं खिलाती, आपकी फरमाइश पूरी करती हैं या नहीं करती। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा और जो है ना मैदा लेकर उसको भी अच्छे तरीके से छान लिया, और 1/2 कप जो है वो थोड़ा सा अम्मी ने बेसन लिया, और यहाँ पर थोड़ा सा अम्मी ने मीठा सोडा, और साथ में जो वनीला कस्टर्ड है वो भी अम्मी ने थोड़ा सा डाला है। ये 1-2 चम्मच जो हैं लास्ट पे अम्मी ने वनीला कस्टर्ड डाला है उसके फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है इसको भी छान रही थी। तो ये सब छानने के बाद यहाँ पर अम्मी ने जो पीनट्स उनको अच्छे तरीके से जो है वो क्रश करके रखा हुआ था। तो अम्मी ने जो है वो भी थोड़ा सा बीच में मिक्स कर दिया, क्योंकि जब मूंगफली जो है वो जब हम बाइट एक लेते हैं तो उसमें अगर मूंगफली आए तो बहुत अच्छी लगती है। बिस्किट्स के ऊपर तो लगती ही है ना पीनट वगैरह, लेकिन जो अंदर से फ्लेवर आता है ना, फ्लेवर पीनट का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही इस रेसिपी को हमने घर पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ही अच्छे बिस्किट बने थे। तो अम्मी को हम कह रहे थे ये चीज़ तो ऐसी है कि मतलब घर पर अगर मेहमान वगैरह आएँ तो ये बनी हुई हो, साथ में हम टी टाइम के लिए सर्व भी कर सकते हैं उनको। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और घर पर वैसे भी भूख वगैरह लगी हो तो बंदा वैसे भी खा सकता है इसको। बहुत ही अच्छे बिस्किट बने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारा मिक्सचर है वो इस तरह आटे की तरह अम्मी ने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया था। तो अब ये मिक्सर तैयार हो गया था। अब इसको अम्मी अच्छे तरीके से जो है
वो थोड़ा सा लेके उसको बॉल बना रही थी। उसकी अम्मी ने बिस्किट की जिस तरह छोटी सी टिक्की होती है वो बनाकर, और जो क्रश की हुई पीनट्स थी उनके अंदर ऊपर अम्मी ने टॉपिंग के तौर पे अम्मी ने उसके अंदर डिप किया, तो वो खुद ही जो है पीनट्स वो उसके साथ चिपक रही थी। आप देख सकते हैं अम्मी ने एक बिस्किट बनाया तो कितना अच्छा बिस्किट बन गया। तो इसी अंदाज में जो है हम सारे बिस्किट्स बनाएंगे। वैसे अम्मी ने पीनट वाले बनाए हैं, तो आप किसी भी जो है किस्म के आप ये बिस्किट्स बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अम्मी ने सारे बिस्किट्स बना के उसको 10-15 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रखे थे, और वो अम्मी ने पतीला गर्म करके रखा हुआ था, तो अम्मी ने 10-15 मिनट के लिए इनको रखा। और ये जब ठंडे होते हैं, ये खुद ही आप देखें कि किस तरह अम्मी ऐसे उठा रही हैं और रख रही हैं, तब ये नहीं चिपकते। यहाँ पर अम्मी कह रही थी कि थोड़े बिस्किट जो हैं वो जुड़ गए हैं साथ में, क्योंकि स्पेस जो है वो कम थी, जिस वजह से वो साथ में चिपक गए थे। नहीं तो बहुत ही देखें आप माशाल्लाह कितने अच्छे ये बिस्किट बने हैं। आपने इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ये बने थे बिस्किट्स, और अभी तक मुझे टेस्ट याद है। तो अम्मी ने बिस्किट बनाए, दोपहर का हमने खाना वगैरह खाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा बर्तन थे, तो मैंने बर्तन धोए। आपको पता है कि मुझे बर्तन धोना बहुत ज़्यादा पसंद है तो घर में मोस्टली जो है अम्मी के बाद बर्तन मैं ही धोती हूँ। अगर कभी टाइम हो तो अम्मी धो लेती हैं, नहीं तो मैं धो देती हूँ। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको बर्तन धोना नहीं पसंद, तो या अम्मी धोती हैं या मैं धोती हूँ। तो इवन कि अम्मी कभी पूछे ना कि मतलब घर में सबसे ज़्यादा काम कौन सा पसंद है आपको, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे तो बर्तन धोना पसंद है। और लड़कियां होती हैं उनको बर्तन धोने नहीं पसंद होते, तो लेकिन मुझे बर्तन धोना पसंद है। मैं तो इवन कहती हूँ कि अगर नेबर्स को पता चल जाए ना कि मुझे बर्तन धोना पसंद है, तो उन्होंने अपने घर के भी बर्तन हमारे घर लेकर आ जाने हैं कि ये भी धो कर दें हमें इस तरह। लेकिन हमारे खुद के बर्तन इतने ज़्यादा होती हैं, माशाल्लाह फैमिली हमारी बड़ी है, तो ये है कि साथ साथ बर्तन धोएं तो तभी कोई बर्तन बच जाता है। नहीं तो ये होता है कि सारे के सारे जो बर्तन है ना वो सारे यूज़ हो जाते हैं एट अ टाइम। और बर्तन चीज़ भी ऐसी है ना कि थोड़े से धोएं और 2 मिनट बाद फिर बेसन देखो कि बेसन के अंदर जो है ना वो इतने ज़्यादा बर्तन पड़े होते हैं। तो हमारा जो घर है वो ओपन है, तो अंदर से किचन जो है वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं। उसमें हमने बर्तन वगैरह हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन बर्तन धोने के लिए मैं तो हमेशा बैठ कर ही धोती हूँ, इसीलिए बाहर जो है ना वो सारे बर्तन रखती हूँ, और बर्तनों वाली टोकरी रख के और साथ साथ धोता गया बर्तनों को, और साथ साथ जो है वो टोकरी में रख दिए बर्तन। और मेरी आदत है कि हमेशा जो कचरा होता है ना वो मैं एक प्लेट में वो सेपरेट करती जाती हूँ, और साथ में धोकर बर्तन, और जो है बाद में ये जो कचरा होता है इसको डस्टबिन में फेंक कर, और फिर मैं इसको भी धोती हूँ। लास्ट वाली जो प्लेट हो या कोई भी चीज़ हो, वो कचरे का हिसाब होता है। अगर कचरा ज़्यादा है तो वो मैं बड़ा बर्तन यूज़ कर लेती हूँ, अगर कचरा कम है तो छोटा बर्तन यूज़ कर लेती हूँ। तो लास्ट पे वो धोया, और फिर उसके बाद फर्श धो के सारा हिस्सा जो है वो साफ़ कर लिया। लेकिन जब बर्तन ज़्यादा हो तो अम्मी को भी ये होता है कि इतने ज़्यादा बर्तन हैं, तो ज़ाहिरी बात है थोड़े बर्तन हो तो थोड़ा हौसला हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बर्तन हो तो फिर ये होता है ये धोते ही रहेंगे, फिर घंटा डेढ़ लग जाता है। इस तरह होता है हमेशा। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि बर्तन धोना किसको पसंद है और किसको नहीं पसंद। मुझे तो घर में सबसे ज़्यादा जो काम पसंद है वो बर्तन धोना पसंद है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा बर्तन थे, तो अगर मैं इस तरह मतलब एक एक बर्तन की वीडियो बनाती रहती तो काफ़ी लंबी बन जानी थी। तो आज सुबह सुबह हमने बिस्किट्स बनाए, तो सारा दिन बस बिस्किट खाने में ही गुजर गया, और धूप पे बैठ के हमने खाना खाया, और फिर थोड़ी देर धूप में बैठ के फिर मैं नीचे आई, और फिर आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा बर्तन थे वो मैंने धोए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा है।
और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।